हर साल आपकी गली से कुछ मुसलमानों का एक जुलूस जो काले कपड़े पहनते हैं, नंगे पांव होते हैं और खुद को जंजीरों से मारते नजर आते हैं। ये मुसलमान उस आदमी के लिए रो रहे होते हैं जिसे मरे हुए 1400 साल हो गए, जिसकी कब्र हिंदुस्तान से 3000 किलोमीटर दूर है। लेकिन सभी मुसलमान नहीं होते, क्योंकि हर मुसलमान इस जलसे का हिस्सा नहीं होता। और फिर मन में सवाल आता है कि कौन से मुसलमान इस जुलूस का हिस्सा हैं, कौन से नहीं हैं। इतिहास हमेशा जीतने वालों का होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन 1400 साल पहले व्यक्ति के गुजरने पर आज हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई हिस्सों में यह जुलूस निकलता है। उसकी कहानी उस जंग की है जिसका इतिहास हारने वालों ने लिखा था। वो साल था 680। इराक का एक वीरान मैदान, जहां एक तरफ 72 लोग थे और दूसरी तरफ एक पूरी सल्तनत की फौज। बीच में एक नदी जिसका पानी 3 दिन से बंद था। जंग सिर्फ एक दिन चली, शाम तक 72 के 72 लोग मार दिए गए। अगर जंग के हिसाब से देखें तो यह पूरी हार थी, लेकिन 1400 सालों बाद जिस बादशाह ने वो जंग, उस बादशाह का नाम कोई अपने बेटे को नहीं देता, कोई मुसलमान। और जिसने जंग हारी, उन हारने वालों के गम में करोड़ों लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। अब सवाल कि वो कौन सी हार थी जो जीत से बड़ी हो गई? वो कौन सी जंग थी जिसने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मजहब को हमेशा के लिए शिया और सुन्नी में बांट दिया? और वो जो दावा आता है कि 72 लोग 1 लाख लोगों से लड़े, क्या वो सच है या इतिहास की किताबें कुछ और कहती हैं? उस जंग का वो कौन सा कमांडर था जिसने जंग की सुबह जीतने वालों का साथ छोड़ दिया और उधर आकर खड़ा हुआ जहां मौत सुनिश्चित थी? और क्या वहीं से ये नारा निकला कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर? और सबसे बड़ा सवाल कि जब मैदान में तलवार उठाने वाले हर मर्द को मार दिया, तो फिर हारने वालों की कहानी लिखी किसने? जवाब में एक जंजीरों में बंधी औरत का नाम आता है, और उस औरत का किस्सा इस जंग से बड़ा है। एक और रोचक हिस्सा, क्या आप जानते हैं कि उस पूरे कत्लेआम, पैगंबर के पूरे खानदान के सारे मर्द मार दिए गए थे, सिर्फ एक जवान मर्द जिंदा बचा था। और जो बचा था उसे तलवार ने नहीं बचाया था, ढाल ने नहीं बचाया था, उसे बुखार ने बचाया था। अब सवाल कि भला बुखार किसी की जान कैसे बचा सकता है? आज समझेंगे, आज जानेंगे कि मुहर्रम में जो ताजिया निकलता है, जो मातम होता है, जो शिया सुन्नी का आप झगड़ा सुनते आए हैं, इनके पीछे कहानी क्या है? कैसे दुनिया के सबसे बड़े इस्लाम शिया और सुन्नी में बंट गया? आज इस कहानी को समझने के लिए आपको करबला को समझना पड़ेगा। हाँ, एक यकीन हम आपको दिलाते हैं कि शुरू से आखिर तक इस कहानी में किसी का हम पक्ष नहीं लेंगे, सिर्फ वो बताएंगे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और जो भी दर्ज है वो सबूत के साथ आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो का हर बड़ा दावा जिस किताब या दस्तावेज से हमने लिया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि नीयत पर कोई सवाल ना हो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। और कईयों का मानना था कि इस टॉपिक पर शुभांकर मिश्रा होकर वीडियो बनाना सही नहीं है, लेकिन हमें लगा कि जानकारी कभी खराब नहीं होती और सच का सिर्फ एक वर्जन होता है। सच, झूठ में आपको सोचना पड़ता है, सच बोलिए। आज क्या शिया और सुन्नी इस्लाम में कैसे बटे, इसका सच हम आपके सामने रखेंगे। इस कहानी की शुरुआत करने से पहले हम अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहेंगे कि आगे इस कहानी में जो भी नाम आएंगे, जैसे कि मोहम्मद साहब, अली, हसन, हुसैन, मुसलमान जो हैं वो इनकी इज्जत करते हैं और उन्हें हजरत और इमाम जैसे एहतराम के लफ्जों के साथ याद करते हैं। लेकिन कहानी की रवानी के लिए मैं आगे नाम लूंगा, पर एहतराम हर नाम के साथ आप शामिल समझिएगा, ठीक? ये आपसे गुजारिश है, ताकि नियत पर सवाल ना। एक ही नबी को मानने वाले शिया और सुन्नी में कैसे बटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कहानी को समझने के लिए पैगंबर की मौत से थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। एक ऐसी जगह जिसका नाम शायद आपने ना सुना हो, पर जिस पर आज भी सबसे बड़ी बहस टिकी है। नाम गदीर खुम। 16 मार्च 632 को पैगंबर अपनी आखिरी हज यात्रा से मदीना लौट रहे थे। रास्ते में गदीर खुम नाम की एक जगह पड़ती है, जहां से अलग अलग रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते थे, यानी वो जगह जहां लोगों को बिछाया। यही पैगंबर ने हजारों लोगों के बीच अली, जिन्हें आप हजरत अली भी कहते हैं, उनका हाथ उठाकर एक बात कही जो आज तक दोहराई जाती, कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला है। अब यहां पूरा पेज इसी एक मौला,
यह अरबी का ऐसा शब्द है जिसके कई मतलब हैं। इसका मतलब मालिक और नेता भी होता है, दोस्त और अपना आदमी भी होता है, और यहीं से दो रास्ते फूटते हैं। यानी वो कह रहे थे कि अली को नेता मानते हैं। वो कहते हैं इस दिन पैगंबर ने साफ ऐलान कर दिया था कि मेरे बाद कौम का सरदार अली होगा, हजरत अली। वो इस दिन को ईदे गदीर के तौर पर आज भी मानते हैं। और दूसरी तरफ के लोग कहते हैं कि मौला का मतलब यहां नेता नहीं। वो बताना चाह रहे थे कि ये मेरे अजीज हैं, प्यारे हैं, मेरे अपने हैं। अली की तारीफ और मोहब्बत का इजहार था, कोई गद्दी सौंपने वाली बात नहीं थी। अब यहां मैं एक बात साफ कर दूं ताकि कोई गलत न समझे। यह घटना दोनों पक्ष मानते हैं, दोनों की किताबों में दर्ज है। झगड़ा घटना पर है ही नहीं, झगड़ा सिर्फ उस एक शब्द के मायनों पर है कि मौला जो शब्द कोट किया गया वो नेता के लिए था या प्यारा दोस्त के लिए था। और यही वो सवाल पहली बार कि पैगंबर के बाद कौम की कमान किसके हाथ, जो आगे चलकर एक गहरी खाई बन गया। खाई तब खुलकर सामने आई जब कुछ ही हफ्तों बाद पैगंबर साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब यहां से कहानी आगे बढ़ी। 8 जून 632 उस दिन मदीना शहर में इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब दुनिया से रुखसत करते हैं। उनके जाते ही मुसलमानों के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हुआ जिसका जवाब आज 1400 सालों बाद भी। सवाल यह कि अब कौम की अगुवाई कौन करेगा, यानी खलीफा कौन बनेगा। खलीफा मतलब मुसलमानों का सबसे बड़ा सरदार, जो दीन भी संभाले, सल्तनत भी संभाले। इस सवाल पर लोग दो राय में बढ़ गए। एक तबका कहता था कि अगुवाई पैगंबर के अपने खानदान में रहनी चाहिए और उसके लिए सबसे सही नाम था अली का, जिन्हें आज दुनिया हजरत अली या फिर इमाम अली के नाम से जानती है। आगे हम आपसे फिर कह रहे हैं कि जब हम नाम लेंगे तो आप एहतराम अपने आप समझ लीजिएगा। तो अली यानी पैगंबर के चचेरे भाई और उनकी बेटी फातिमा के शौहर, मतलब घर के आदमी, बचपन से पैगंबर के साथ पले बढ़े, उनके दिल के करीबी। दूसरा तबका कहता था कि यह खानदान का मामला नहीं है, कौम को खुद तय करना है कि सरदार कौन होगा, जो सबसे काबिल होगा वो बन जाएगा। जो लोग हजरत अली के हक में खड़े थे वो आगे चलकर शिया कहलाए, पूरा नाम शियान ए अली मतलब। और जो कौम की पसंद वाली राह पर चले वो कहलाए सुन्नी, यानी पैगंबर की सुन्नत, उनके बताए तरीकों पर चलने वाले। आसान भाषा में समझें तो झगड़ा वही था जो आज भी हर दुकान, हर खेत, हर कंपनी में दिखता है। गद्दी घर के आदमी को मिले या उससे जो काबिल हो। उस वक्त जीत जो थी वो सुन्नी लोगों की। पहले खलीफा बने अबू बकर, उसके बाद बने उमर और तीसरे उस्मान। अब ये तीनों पैगंबर के सबसे करीबी साथी थे, लेकिन ये घर के नहीं थे, ये खानदान के बाहर के थे। और अली जिन्हें आप हजरत अली कहते हैं वो पीछे रह गए। उनके चाहने वालों के दिल में ये बात कांटे की तरह चुभी। लेकिन फिर साल 656 में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हिला खलीफा उस्मान की उनके अपने घर में घुसकर हत्या कर दी गई। मारने वाले कोई बाहरी दुश्मन नहीं थे, वो उसी कौम के थे, नाराज मुसलमान जो उस्मान के कामकाज से खफा थे। इस कत्ल के बाद अली खलीफा बन जाते हैं, वही अली जिनका नाम 24 सालों पहले चला था। लेकिन गद्दी तब मिली जब घर में आग लग गई। इसी बीच सीरिया का गवर्नर मुआविया जो वो अड़ जाता है कि पहले उस्मान के कातिलों को सजा दिलाओ, तब मैं तुम्हें खलीफा मानूंगा। यहां पर बात जबान से आगे बढ़ती है, तलवारें निकाली जाती हैं और मुसलमान पहली बार आपस में लड़ने लगते हैं। इन लड़ाइयों को इतिहास में फितना कहा जाता है, मतलब घर के अंदर की जंग में तो खुद पैगंबर साहब की बेवा आयशा जी अली के खिलाफ मैदान में उतर आती है। इस जंग को ऊंट की लड़ाई कहा गया क्योंकि यहां पर आयशा जी ऊंट पर बैठकर लड़ाई के बीच मौजूद थी। अब यहां एक बात आप और समझिए, आयशा जी के लिए लड़ाई गद्दी के लिए नहीं थी, उनकी मांग बस इतनी थी कि वो उस्मान जी के कातिलों को सजा दिलाएं। और रिवायतों में, अब रिवायत यानी पुरानी किताबें और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों में इस बात का जिक्र है कि बाद में उन्हें इस जंग का गहरा अफसोस रहा। खैर, यहां पर हजरत अली वो जंग जीत जाते हैं और फिर बारी आती है दोनों की फौजें सिफ़ीन नाम की जगह पर भिड़ती हैं। महीनों की लड़ाई होती है, हजारों लाशें, और फैसला फिर भी नहीं आता है। आखिर में तय होता है कि तलवार छोड़िए, बातचीत से मामला सुलझाया जाए। और इसी फैसले ने अली साहब को अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि उनकी अपनी फौज का एक हिस्सा इस बातचीत से इतना खफा था कि वो अली साहब को छोड़कर चला जाता है। जो लोग छोड़कर गए खारिजी, मतलब निकल जाने वाले। इनकी सोच थी कि फैसला सिर्फ खुदा का होता है, इंसानों की पंचायत करने। और इसी कट्टरता में ये अली और मुआविया दोनों को अपना दुश्मन मान बैठे। यानी एक तरफ मुआविया की फौज, दूसरी तरफ अली साहब के अपने पुराने सिपाही जो अब उनके ही खून के प्यासे थे। और हर लड़ाई के साथ हजरत अली की पकड़ जो है वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई। इसके बाद साल 661 में वो हुआ जिसने हजरत अली के चाहने वालों के दिल में पहला गहरा जख्म दिया। कुफा शहर की मस्जिद में। कुफा, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि आज इराक का एक शहर है जो उस वक्त अली साहब की राजधानी था। और सुबह सुबह जब वो नमाज के लिए पहुंचते हैं, ने
उन पर हमला कर दिया तलवार से। मारने वाला कोई और नहीं था, उन्हीं खारिजियों में से था जो कभी इनकी अपनी सेना में लड़ चुका था। 2 दिन तक जिंदगी मौत के बीच संघर्ष चली और उसके बाद अली साहब की मृत्यु हो जाती है, दुनिया से वो रुखसत। यानी जिस आदमी को पैगंबर के घर का वारिस माना जा रहा था, जिसे खुद पैगंबर ने कहा था कि ये बहुत करीबी हैं, वो किसी गैर के नहीं अपनों के हाथों मारे गए। और गद्दी का सवाल फिर खुला। एक तरफ हजरत अली के बेटे थे, दूसरी तरफ मुआविया जो अब सीरिया की पूरी फौजी ताकत के साथ खड़े थे। और यहां पर हजरत अली के बड़े बेटे जिन्हें इमाम हसन कहते हैं, उन्होंने एक फैसला लिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लड़ने के बजाय गद्दी को छोड़ दिया, पर छोड़ने से पहले एक समझौता करवाया जिसमें लिखा कुछ ऐसा जो आगे की पूरी कहानी, करबला का पूरा खून खराबा तय करता है कि अगर टूटा तो ऐसा कुछ होगा। और यही हुआ। अब सवाल है कि वो कौन सा वादा था जिसके टूटने से करबला की बुनियाद पड़ी। तो साल 661 था जिसमें हसन और मुआविया के बीच एक समझौता होता और पुरानी किताबों में इसकी शर्तें कुछ। हसन ने कहा कि मैं गद्दी तुम्हें देता हूं ताकि कौम का खून बहना बंद हो जाए, पर शर्त है, पहली शर्त कि तुम इंसाफ से हुकूमत करोगे, दूसरी सबसे बड़ी शर्त, तुम अपने बाद गद्दी अपने बेटे को नहीं दोगे। अगला सरदार चुनने का हक वापस कौम के पास जाएगा। मुआविया ने शर्तें मान ली, खलीफा बन गए। हसन सब कुछ छोड़कर मदीना वापस लौट आए। करीब 10 साल तक अमन रहा, लेकिन फिर साल 670 में हसन साहब की मौत। रिवायतों में कहते हैं कि उन्हें जहर दिया गया। हालांकि इतिहासकार जो है इस बात पर एक मत नहीं है। लेकिन इनके जाने के बाद पैगंबर के खानदान की अगुवाई उनके छोटे भाई के पास गई, जिन्हें आप इमाम हुसैन के नाम, हुसैन साहब, जिन्हें दुनिया इमाम हुसैन के जैसे हमने बताया और जिनके नाम को लेकर आज भी मातम होता है। ये पैगंबर के नवासे यानी उनकी बेटी फातिमा जी के बेटे थे। अब कहते हैं कि पैगंबर साहब ने इन्हें कभी कंधों पर बिठाकर घुमाया था। लेकिन फिर साल 676 में मुआविया ने वही किया जो वादे खिलाफ था। उसने ऐलान कर दिया कि मेरे बाद खलीफा मेरा बेटा यजीद बनेगा। ये चीज इस्लाम में पहले कभी नहीं हुई थी कि बाप के बाद बेटा। जो पगड़ी अब तक पंचायत बांधती थी वो उठाकर सीधे तख्त पर रख दी गई। खलीफा का ओहदा एक झटके में बादशाहत में तब्दील कर दिया गया। कई बड़े लोग इस फैसले के खिलाफ हो गए, उनमें सबसे बड़ा नाम इमाम हुसैन का था। अप्रैल 680 में मुआविया की मौत होती है और पुराने इतिहासकार लिखते हैं कि मरने से पहले अपने बेटे को उन्होंने समझाया कि आप इन हुसैन से संभल कर पेश आना, इनका खून आप मत बहाना क्योंकि ये पैगंबर के नवासे हैं। पर यजीद जो गद्दी पर बैठे, उन्होंने गद्दी संभालते सबसे पहला काम यही किया, मदीना में पैगाम भेजा कि हुसैन से मेरी बैत ली जाए। अब बैत का मतलब होता है वफादारी कसम, हाथ पर हाथ रखकर कबूल करना कि तुम मेरे खलीफा हो। हुसैन साहब ने साफ मना कर दिया। उनकी नजर में यजीद ना इंसाफ वाला था ना दीनदार। उसके शराब और अयाशी किस्से आए बाद में बहुत ज्यादा, हालांकि जो जिक्र है ये बाद की किताबों का है। लेकिन एक बात जो तय आती है कि शुरुआती इतिहास भी ये कहता है कि इनकी कौम में बहुत खास इज्जत नहीं थी। इमाम हुसैन की एक बात रिवायतों में बार बार आती है कि मुझ जैसा यजीद जैसे कि बैत नहीं कर सकता। और हुसैन साहब अपने परिवार के साथ मदीना छोड़कर मक्का चले आते हैं। मक्का क्यों गए थे इसकी भी एक कहानी है, क्योंकि मक्का के अंदर खून बहाना हराम माना जाता है और यहां पर वो पूर्णता महफूज थे। अब कहानी में वापस लौट कर आते कुफा, वो शहर जहां पर हजरत अली मारे गए थे और जहां हजरत अली के चाहने वाले घर घर में थे। कुफा के लोगों ने इमाम हुसैन को खत भेजने शुरू किए। रिवायतों के मुताबिक हजारों खत गए और सब में एक ही पुकार थी कि आप आइए, आप वापस आइए, हम यजीद से तंग आ चुके हैं, हम आपके लिए लड़ाई करेंगे। यहां पर हुसैन साहब ने सीधे हाँ नहीं की, पहले हालात जांचने के लिए भाई मुस्लिम इब्र अकील को कुफा भेजा। शुरुआत में अच्छी खबर आई, हजारों लोगों ने कहा कि इब्र के हाथ पर हुसैन के नाम की बैत कर ली गई है और इब्र ने खत लिखा कि आ जाइए, कुफा तैयार है। और यही वो खत था जिसने हुसैन को रेगिस्तान के रास्ते पर डाल दिया। मक्का में कई बड़े लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि कुफा वालों ने आपके पिता को धोखा दिया, आपके भाई को धोखा दिया। किसी ने कहा कि जाना ही है तो आप प्लीज औरतों और बच्चों को साथ मत ले जाइए। लेकिन हुसैन साहब, जिन्हें आप इमाम हुसैन कहते हैं, वो रुके नहीं और सितंबर 680 में अपने साथियों के साथ वो मक्का से निकल गए। कुल जमा 50 के आसपास लोग थे, जिनमें औरतें, छोटे बच्चे भी शामिल थे। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक मशहूर शायर मिला जो कुफा से लौट रहा था, जिसका नाम था फरजदक। हुसैन साहब ने फरजदक से पूछा कि फरजदक, पीछे शहर का क्या हाल है? और फरजदक ने जवाब में वो लाइन कही जो इतिहास में अमर हो गई। उसने कहा कि लोगों के दिल आपके साथ हैं, लेकिन तलवारें यजीद के खानदान के साथ हैं। और ये एक लाइन आगे की पूरी कहानी का खुलासा थी। पर हुसैन साहब फिर भी आगे बढ़ते रहे। उधर कुफा में खेल पलट चुका था। यजीद ने वहां पर एक नया गवर्नर बिठाया जिसका नाम था उबैदुल्लाह इब्न जियाद,
जो अपनी बेरहमी के लिए बदनाम था। उसने शहर में ऐसा खौफ बैठाया कि जो गलियां हुसैन साहब के नाम से गूंजती थीं, वहां शाम ढलते ही किवाड़ बंद होने लगे और जो हजारों लोग बैत कर चुके थे वो एक एक करके अपने घरों में घुस गए। इब्र अकेले पड़ गए, पकड़े गए और इब्र को मार दिया गया। इमाम हुसैन को यह खबर रास्ते में मिल गई थी। साथियों ने हाथ जोड़कर कहा कि इमाम साहब आप लौट जाइए, कुफा मर चुका है। पर इमाम हुसैन ने रास्ता नहीं बदला और फिर रेगिस्तान के बीच एक फौजी टुकड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया। अब यहाँ पर जिस टुकड़ी ने रास्ता रोका, इसके कमांडर का नाम भी आप याद रखिएगा। इस कमांडर का नाम था हुर, क्योंकि आगे यही हुर इस कहानी में वो करेगा जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच। और यहीं से कहानी शुरू होती है करबला के उन 8 दिनों की, जिसको लेकर आपके मन में जिज्ञासा होगी कि हुआ क्या था। तो कहा जाता है कि हुर करीब 1000 साथियों के साथ इमाम हुसैन के रास्ते को रोकने आ गया और यहीं पुरानी किताबों में एक अजीब सा किस्सा मिलता है। हुर की फौज रेगिस्तान में प्यास से बेहाल, लेकिन इमाम हुसैन ने सामने दुश्मन बनकर खड़ी उस फौज को अपने काफिले का पानी पिलाया, आदमियों को भी घोड़ों को भी। हुर ने इमाम हुसैन को न कुफा जाने दिया न मदीना लौटने दिया, बस काफिले के साथ चलता रहा। और यहां पर एक बात जो शायद आपको ना पता हो, मुहर्रम का नाम आप बचपन सुनते आए हैं, पर मुहर्रम किसी गम या घटना का नाम नहीं है, ये महीने का नाम है। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना, जैसे हमारा चैत या सावन हिंदुओं में होता है, ऐसे ही मुसलमानों में होता है। गम तो इस महीने से आगे की तारीखों में जुड़ा। तो आखिर में मुहर्रम महीने की 2 तारीख को इमाम हुसैन का काफिला एक सूखे वीरान मैदान में रोक दिया गया। यहां पर नदी थी जिसका नाम था फुरात। फुरात नदी से थोड़ी दूर एक मैदान था जिसका नाम था करबला, और अगले ही दिन कुफा से असली फौज वहां पहुंच जाती है। इस फौज का कमांडर था उमर। इतिहासकारों के मुताबिक उसके पास करीब 4000 सिपाही थे। मतलब इमाम हुसैन के हर आदमी के सामने 55 से अधिक सिपाही। कई दिन बातचीत चली। इमाम हुसैन ने कहा कि आप मुझे लौट जाने दीजिए या किसी दूर सरहदी इलाके में चला जाने दीजिए, लेकिन गवर्नर इब्र जियाद की शर्त एक थी कि आप जो हमारा बादशाह है यजीद, उसकी बैत कर लीजिए, उसके बाद हम आपसे कोई बात करेंगे। फिर मुहर्रम की 7 तारीख को वो हुक्म आया जो इस पूरी कहानी का सबसे इब्र जियाद ने फरमान भेजा कि इमाम हुसैन के कैंप को पानी बंद कर दो, एक बूंद पानी ना पहुंचे। फुरात नदी में बेशुमार पानी था, लेकिन पानी नहीं भेजा जा रहा था और नदी किनारे घुड़सवारों की फौज लगा दी गई। अब हालात समझिए, अक्टूबर का महीना, इराकी रेगिस्तान, तपती हुई जमीन, सिर्फ जवान मर्द नहीं, औरतें, बूढ़े और बच्चे शामिल हैं। 3 दिन तक किसी को पानी की एक बूंद नहीं दी गई। अब आप सोचिए, हमारे आप के घर में एक दिन पानी ना आए तो क्या हालत होती है, और वहां 3 दिन तक ये रहा। और अगर आप पानी पीने जाएंगे तो तलवार वाला फौजी खड़ा है। अब यही वो जगह है जहां रेगिस्तान में इमाम हुसैन ने फौज के प्यासे सिपाहियों को पानी पिलाया था। उनका पानी बंद कर दिया गया। फिर मुहर्रम की 9वीं रात को फौज ने जंग की तैयारियां शुरू की और उसी रात इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा करके वो बात कही जो इतिहास में दर्ज हुई। उन्होंने कहा, यह फौज सिर्फ मुझे मारना चाहती है, आप में से किसी पर इसका कोई जोर नहीं है। रात के अंधेरे में जिसे जाना है चला जाए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। रिवायत यह है कि उन्होंने चिराग तक बुझाए ताकि जाने वालों को शर्मिंदगी ना हो, लेकिन जब रोशनी लौटी तो कोई भी गया नहीं। कुल मिलाकर वहां 72 लोग थे, जिसमें कई बूढ़े भी थे, और सबने कहा कि हम रहेंगे। फिर 10वीं मुहर्रम की सुबह यानी 10 अक्टूबर 680, जंग शुरू होने के ठीक पहले इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ आता है। वही हुर जिसने सबसे पहले इमाम हुसैन के रास्ते को रोका था, वो अपना घोड़ा यजीद की फौज से निकालकर इमाम हुसैन ने कैंप की तरफ ले आया। उसने सिर झुकाया, माफी मांगी। रिवायतें कहती हैं कि उसकी जबान पर ये लाइन आई थी कि जन्नत और जहन्नुम में मैं जन्नत को चुनता। जिस तरफ औदा और इनाम पक्का था, वो तरफ छोड़कर हुर शहादत के काफिले में आ मिला। और रिवायतों के मुताबिक उस दिन के पहले शहीदों में हुर ही था। जंग से पहले इमाम हुसैन खुद घोड़े पर बैठकर सामने वाली फौज के करीब आए और आखिरी बार पूछा कि क्या तुम ही ने मुझे खत लिखकर नहीं बुलाया था, और क्या मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा नहीं हूं? मेरा कसूर बताओ या मुझे लौट जाने दो। पुराने किस्सों में आता है कि फौज के कई लोग ये सुनकर रोने लगे, लेकिन कोई पाला बदल कर नहीं आया। और उसी सुबह इमाम हुसैन ने वो लाइन भी कही जो आज हर मजलिस में दोहराई जाती है कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर। पुराने दस्तूर के मुताबिक आमने सामने की लड़ाई हुई और फिर एक एक करके सबको मार डाला गया। फौज ने दस्तूर तोड़ दिया, तीरों की बारिश के साथ हमला बोला। कई वो बुजुर्ग भी मारे गए जो खुद पैगंबर के साथ बैठे थे। इमाम हुसैन का जवान बेटा अली अकबर भी मारा गया। कहते हैं उसकी शक्ल पैगंबर से मिलती थी और इमाम हुसैन उसे मैदान में जाते देखकर टूट गए थे। हसन का जवान बेटा कासिम भी उसी मैदान में मारा गया। वही कासिम जिनका जिक्र आज भी मजलिसों में आंसुओं के साथ आता है। अब यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि
जो नाम हम आपके सामने ले रहे हैं, जिनका नाम मुसलमान समाज बड़े एहतराम से लेता है, इमाम कहकर, हजरत कहकर, एक परिवार के लोग थे, पैगंबर के परिवार के। कोई बाप, कोई बेटा, कोई भाई, कोई भतीजा, और सब के सबको मार डाला। हुसैन साहब के भाई अब्बास जो काफिले का झंडा उठाते थे, शिया कथाओं में यह मंजूर यूं बयान होता है कि वो बच्चों के लिए पानी लाने नदी तक गए और मशक, जिसे पानी भरने की चमड़े की थैली कहते हैं, उसमें भर भी लिया। लौटते वक्त उनको भी घेर के मार दिया गया। पानी की वो मशक भी तीरों से छलनी हो गई। शिया रिवायतों में सबसे दर्दनाक जिक्र आता है 6 महीने के इमाम हुसैन अपने सबसे छोटे बेटे को गोद में उठाकर फौज के सामने आए। कहा, इस बच्चे कोई कसूर नहीं है, कम से कम इसे तो पानी दो। और जवाब में एक तीर आया। सोचिए खैर, दोपहर ढलते ढलते इमाम हुसैन अकेले बचे, थके, भूखे, प्यासे, जख्मों से, और फिर उन पर चारों तरफ से हमला हुआ। उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। उनके सिर को धड़ से अलग करने वालों का अगर आपको नाम जानना है तो जो पुराने स्रोत हैं उसमें 2 नाम हैं, शिम्र और सिनान, और इतिहासकार इस पर अभी तक बटे हुए हैं। अब कैंप में तलवार उठाने वाला कोई बचा नहीं था, सिर्फ औरतें बची थी, बच्चे बचे थे, और बुखार से बिस्तर पर पड़ा इमाम हुसैन का एक जवान बेटा अली जैनुल आबिदीन। अब याद कीजिए, शुरुआत में आपसे हमने कहा था ना कि बुखार किसी की जान कैसे बचा सकता है, ये उसका जवाब है। उस दिन उसकी बीमारी उसकी ढाल बन गई। वो लड़ने लायक नहीं थे, इसलिए बच गए। इतिहास का खेल देखिए, आगे चलकर पैगंबर के खानदान की पूरी नस्ल इससे एक बचे हुए बीमार बच्चे से निकली। यानी उस दोपहर अगर वो बुखार ना होता तो शायद ये सिलसिला वहीं खत्म हो जाता, क्योंकि करबला असल में उस दिन खत्म नहीं हुआ था, उस दिन शुरू हुआ था। एक दिन की जंग 1400 सालों तक जिंदा रही। हालांकि इसमें एक दूसरा पक्ष भी है। जंग के बाद इमाम हुसैन ने कैंप को लूटा गया, तंबुओं में आग लगाई गई, बचे हुए लोगों को कैदी बनाकर पहले कुफा और बाद में दमिश्क ले जाया गया, सीधे यजीद के दरबार तक। शहीदों के जो कटे हुए सिर थे उन्हें नेज़ों यानी भाला जो होता है, पहले सर काटा फिर भाले से, और उसको भालों पर टांग कर काफिले के साथ चलाए गए। और यहीं से इस कहानी की एक असली किरदार सामने आती है, ज़ैनब, इमाम हुसैन की बहन, अली और फातिमा की बेटी, यानी पैगंबर की नवासी। जंजीरों में बंधी एक कैदी औरत, और फिर दमिश्क के उस बाजार में जहां रेशमी गद्दियों पर सल्तनत के सरदार बैठे थे, सामने बेड़ियों में एक औरत खड़ी थी, ज़ैनब। उन्होंने जो तकरीरें की उसे 14 सालों बाद भी आज भी पढ़ा और सुना आता है। रिवायतों में दर्ज उनकी तकरीर में वो यजीद के कहती हैं कि तू जो चाल चाहे चल रहे, हमारी याद को दुनिया से नहीं मिटा पाएगा। आप सोच कर देखिए कि जिनके भाई, बेटे और भतीजे को एक दोपहर में कत्ल किया गया हो, जो खुद जंजीरों में खड़ी हो, वो उसी बादशाह को ललकार रही है। करबला में तलवार यजीद जीता था, पर कहानी में ज़ैनब जी जीत गई। और आज हिसाब देखिए, यजीद के नाम से लोग कतराते हैं और ज़ैनब के नाम पर घर घर में बेटियां हैं। सोचने वाली बात है। दरबार में बैठे लोगों का मन पलटने लगा और बात शहर शहर फैलने लगी। आखिरकार कैदियों को रिहा करके मदीना भेजना पड़ा। रास्ते भर और फिर मदीना पहुंचकर ज़ैनब और इमाम हुसैन के बचे हुए बेटे जैनुल आबिदीन ने घर घर ये किस्सा सुनाया, और किस्से सुनाने का यही सिलसिला आगे चलकर मजलिस बन गया, यानी वो महफिलें जिनमें आज भी हर मुहर्रम में करबला की कहानी सुनाई जाती है और सुनने वाले रोते हैं। इमाम हुसैन की शहादत यजीद की हुकूमत के गले की हड्डी बन गई, और खुद यजीद की मौत करबला के सिर्फ 3 साल बाद हो गई। 40 की उम्र भी नहीं देख पाए। फिर जगह जगह बगावतें फूटी। कुछ ही सालों में कुफा में मुख्तार नाम के एक आदमी ने उठकर करबला का बदला लिया, और उमर इब्न साद से लेकर करबला के जिम्मेदार को चुन चुन कर मारा गया। यजीद के खानदान की हुकूमत चलती तो रही, लेकिन उसके नाम पर करबला का दाग ऐसा चिपका कि 70 साल के अंदर वो पूरी सल्तनत उखड़ गई। उखाड़ने वाले नारा यही लगाते थे कि हम पैगंबर के घर वालों का बदला ले रहे हैं। उधर इमाम हुसैन की याद धीरे धीरे रस्मों में ढल गई। मुहर्रम की 10 तारीख, जिसे आशुरा कहते हैं, मातम का दिन बन गई। हिंदुस्तान में इसमें का अपना रिवाज जुड़ा। ताजिया यानी इमाम हुसैन के मकबरे की नकल में वो सजे हुए ढांचे जो जुलूस में निकाले जाते हैं और आखिर में दफन किए जाते हैं। कहीं लोग सीना पीटते हैं, कहीं जंजीरों का मातम होता है, कहीं बस काले कपड़े और खामोश जुलूस। तरीका जो भी हो, मकसद सबका है कि उस एक दिन को भूला नहीं जाएगा। इस याद की तारीख भी देखिए। इमाम हुसैन की शहादत के 40वें दिन को अरबईन कहते हैं। दुनिया भर से लोग सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलकर करबला पहुंचते हैं। गिनती करोड़ों में की जाती है। उस आदमी की कब्र पर जिसके साथ मरने वाले सिर्फ 72 लोग खड़े थे।
जिस करबला के मैदान में इमाम हुसैन को पानी की एक बूंद नहीं दी गई, आज उसी रास्ते पर हर कुछ कदम पर लोग मुफ्त खाना और पानी लेकर बनते हैं। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि अगर करबला इतना बड़ा जुल्म था तो सारे मुसलमान मातम क्यों नहीं करते, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। शिया और सुन्नी एक ही गम को दो अलग नजरों से क्यों देखते हैं, और यहीं से खुलता है दूसरा पक्ष, इस कहानी का सबसे कम बताया जाने वाला हिस्सा। पहली बात, इमाम हुसैन सिर्फ शिया मुसलमानों के नहीं हैं, सुन्नी मुसलमान भी उन्हें उतनी मोहब्बत से याद करते हैं और करबला के जुल्म ज्यादातर सुन्नी आलिम भी मानते हैं। फर्क इस बात का है कि उस दिन को याद कैसे किया जाए। सुन्नी सोच में सीना पीटना और खुद को तकलीफ देना दीन के खिलाफ माना आता है, इसलिए बहुत सारे सुन्नी आशुरा के दिन मातम नहीं रोजा रखते। ये जीत पर भी राय बटी हुई है। कुछ सुन्नी आलिम यानी दीन के जानकार उन्हें खुलकर जालिम कहते हैं, तो कुछ कहते हैं कत्ल का सीधा हुक्म उन्होंने नहीं दिया था, ये उनके गवर्नर इब्न जियाद की करतूत थी और ये बहस उससे जारी है। मुआविया को भी सुन्नियों की नजर में विलन की तरह नहीं दिखाता, वो पैगंबर के साथियों में से थे और सुन्नी मानते हैं किसी साथी को बुरा कहना दीन में जायज नहीं। इसलिए बहुत सारे सुन्नी आलिम अली और मुआविया के झगड़े को सही बनाम गलत की लड़ाई लोगों के बीच राय के फर्क को मानते हैं। यानी झगड़ा इस बात पर नहीं है करबला में जुल्म हुआ था या नहीं, झगड़ा इस बात पर है कि उसे याद कैसा किया जाए, उसका असली जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। दूसरी बात, वो 1 लाख वाला आंकड़ा। पुराने और भरोसेमंद स्रोत जो हैं, जैसे अल तबरी की तारीख जो सबसे पुरानी और बड़ी किताबों में गिनी आती है, उसमें यजीद की फौज को करीब 4000 बताया गया। बाद के सुन्नी इतिहासकार भी इब्न कसीर जैसे कमोबेश यही गिनती दोहराते हैं। 1 लाख वाली गिनती बाद के किस्सों में बढ़ते बढ़ते बनी और यही बात जंग के बारीक बातों पर भी लागू है। अली असगर का तीर हो या अब्बास की मशक, ये डिटेल सबसे ज्यादा शिया किताबों से मिलती है, इसलिए मैंने वहां पर रिवायत कहकर संबोधित किया। इमाम हुसैन की तरफ की गिनती भी रिवायतों में 72 मशहूर है, जबकि इतिहासकार 70 से 100 के बीच मानते हैं। पर यहाँ पर एक बात समझने वाली है, जुल्म का वजन गिनती से नहीं तौलाता। 72 आदमियों के सामने 4000 भी उतने ही बड़े पहाड़ थे और प्यासे बच्चों को पानी रोकने वाली 4000 की फौज हो या 1 लाख, जुल्म बराबर है। दुनिया आज हर 10 मुसलमान में करीब 1 या 2 शिया हैं। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुल्क है। इराक में भी आधे से ज्यादा लोग शिया हैं और खाड़ी के ज्यादातर बाकी मुल्क सुन्नी हुकूमत। ईरान और सऊदी अरब की जो खींचतान आप खबरों में देखते हैं, यमन से लेकर लेबनान तक जो लड़ाइयां चलती हैं, उनमें तेल भी है, सियासत भी है, ताकत भी है, लेकिन इन सब के पीछे सबसे पुरानी लकीर यही शिया और सुन्नी की है। यानी 1400 साल पहले रेगिस्तान के कोने में जो हुआ था वो आज भी नक्शे पर बदल रहा है। एक बात साफ, शिया और सुन्नी नाम के धड़े करबला से पैदा नहीं हुए थे, वो पहले से थे। करबला के बाद फर्क सिर्फ राय का नहीं कहा गया, पर इस पूरी कहानी में एक बात मैंने अब तक छिपा कर रखी थी और वो सबसे ज्यादा छुपने वाली। वो 4000 की फौज जो करबला में इमाम हुसैन के सामने खड़ी थी, वो सीरिया से नहीं, वो कुफा से आई थी। यानी उसमें बड़ी तादाद उन लोगों की थी जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले इमाम हुसैन को हजारों खत लिखकर बुलाया था। क्या ये हम आप मतलब जिन्होंने बुलाया, मारने वालों में वही शामिल थे। नाम के लालच में था, कोई इब्न जियाद के खौफ से, पर तलवारें उन्हीं के हाथों में थी जिन्होंने खत लिखे थे। और इस बात का बोझ कुफा के सीने से कभी नहीं उतरा। इमाम हुसैन की शहादत के 4 साल बाद कुफा के हजारों लोग हुसैन साहब की कब्र पर जमा हुए, रोए, माफी मांगी और फिर बिना जीत की किसी उम्मीद के यजीद के खानदान की फौज से लड़ने निकल पड़े और लगभग सभी के सब मारे गए। जिंदा रहकर जो कर्ज नहीं चुका पाए वो मरकर चुकाने निकले थे। इतिहास उन्हें तवाबीन के नाम से जानता है, मतलब तौबा करने वाले, पछतावा करने। तो अगली बार जब मुहर्रम का जुलूस आपकी गली से गुजरे तो याद रखिएगा कि वो मातम सिर्फ एक शहादत का गम नहीं, वो एक चेतावनी भी है कि डर के आगे झुकने की कीमत सदियों तक चुकानी पड़ती है और उसमें 1400 साल पुराना एक पछतावा भी शामिल है। वो शहर का जिसने अपने सबसे प्यारे आदमी को बुलाया और फिर मैदान में अकेला छोड़ दिया। ये कहानी थी शिया और सुन्नी के अलग होने की, ये कहानी थी करबला की। ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके तथ्य थे, कौन से तथ्य आप नहीं जानते थे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस कहानी की शुरुआत से पहले भी हमने कहा था कि बहुत सारे मुसलमानों को भी शायद सारे तथ्य ना पता। अगर आपको सारे तथ्य नहीं पता थे तो आप ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हाँ नहीं पता थे, और कौन से तथ्य नहीं पता थे वो बताइएगा। अगर किसी तथ्य को आप वेरीफाई करना चाहें तो जैसा कि हमने शुरू में कहा था, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोशिश हमने की है कि वीडियो में भी लगाते चले ताकि आप पढ़ते लिखते रहें। अलग से वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हैं। जाते आते अगर हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा और हो सके तो व्हाट्सएप पर आइएगा, मुझे व्यक्तिगत तौर पर खुशी होगी।